नमस्कार। मैं डॉक्टर वकील प्रसाद शाह, चीफ ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन, साहिबाबाद, गाजियाबाद से आप लोगों को सादर नमस्कार कर रहा हूँ। इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन डिजेबिलिटी के क्षेत्र में बहुत सारा काम कर रहा है। इसमें प्रथम है मैन पावर डेवलपमेंट, जिसके अंतर्गत 3 कोर्स चल रहा है। डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयरमेंट, डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिजेबिलिटी और डिप्लोमा इन हियरिंग लैंग्वेज स्पीच। एक काम हुआ। दूसरा काम है क्लिनिकल सर्विस। हमारे यहाँ ऑडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी का डिपार्टमेंट है, स्पेशल एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, ऑक्यूपेशन थेरेपी का डिपार्टमेंट है, क्लिनिकल साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट है, जो मुख्य रूप से जरूरत है जो हम लोग डिजेबिलिटी में डील कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास स्पेशल स्कूल है जिसका नाम है ओम साई स्पेशल स्कूल, जो साहिबाबाद में राजेंद्र नगर सेक्टर 3 में स्थित है। दूसरा एक स्कूल है राइजिंग स्पेशल स्कूल, जो राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद में, वहां से एक जगह है जिसका नाम है 5 नंबर भट्टा रोड, अटोर के पास। वहां पर हम लोग करीब करीब वैसी फैसिलिटी शायद दिल्ली में कहीं नहीं मिलेगी। 1000 स्क्वायर गज में हमने बनाया है, जिसमें सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, स्पीच थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन, फिजिकल एक्सरसाइज के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्ले ग्राउंड बनाए हैं, खासकर ऑटिस्टिक बच्चों के लिए, हियरिंग इम्पेयर बच्चों के लिए, इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी के लिए, स्पेसिफिक लर्निंग डिजेबिलिटी के लिए, स्टैमरिंग के लिए, आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम के लिए, डिलेड स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। ये मुख्य रूप से हम लोग यहाँ और राजनगर एक्सटेंशन के पास जो राइजिंग स्पेशल स्कूल है, हम लोग डील कर रहे हैं। आज का मेरा टॉपिक है, बहुत सारे लोग हैं जो हियरिंग इम्पेयरमेंट से ग्रसित है, हियरिंग लॉस से। एक छोटा बच्चा में हियरिंग लॉस हो जाए तो हियरिंग स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट से रिलेटेड है, तो स्पीच एंड लैंग्वेज भी डिले होने लगेगा। 6 महीना तक तो मालूम नहीं पड़ता है। 6 महीना के बाद एक पीरियड है जिसको बोलते हैं बैबलिंग। बैबलिंग पीरियड के बाद जो डेवलपमेंट होती है वो रुक जाती है। धीरे धीरे डेवलपमेंट स्पीच एंड लैंग्वेज के नहीं होता है, तो बाद में चल के बहुत सारा दिक्कत होता है। उसके बारे में अलग से हम चर्चा करेंगे। और कुछ ओल्ड एज लोग हैं जिनको भी हियरिंग लॉस होता है। उनके हियरिंग लॉस के कारण ड्यू टू एजिंग, जिसको हम लोग प्रेसबाइकोसिस कहते हैं, ड्यू टू एजिंग उनको जो हियरिंग लॉस होता है इतनी पिकुलियर होता है कि जो स्पीच के ध्वनियां हैं उसके कुछ साउंड सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते हैं। आवाज तो सुन लेते हैं, लेकिन उस आवाज पूरे सेंटेंस का मीनिंग समझने में दिक्कत होता है। तो ओल्ड एज में उनके दिक्कत से घर वाले को ज्यादा परेशानी हो जाता है, जोर से बोलना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है, तो ये समस्या हो गई। और बीच में किसी को एडल्टहुड में एक्वायर हियरिंग लॉस हो जाए तो उनको भी दिक्कत होता है। उनकी लैंग्वेज स्पीच डेवलपमेंट होती है, लेकिन बाद में हियरिंग लैंग्वेज स्पीच का ये दिक्कत होने लगता है। तो ये सारे हियरिंग लॉस के प्रॉब्लम के लिए एक ही सोल्यूशन है। अगर मेडिकल प्रॉब्लम है तो ईएनटी डॉक्टर से दिखाना है। ईएनटी डॉक्टर बोल दिया कि दवा से ठीक नहीं होगा, तो उनके लिए रिहैबिलिटेशन, जिसमें ऑडियोलॉजिस्ट की मुख्य भूमिका है, और उसके रिहैबिलिटेशन करना पड़ेगा।
रिहैबिलिटेशन में कई चीजें हैं, उसमें प्रथम चीज है यूज ऑफ एप्रोप्रिएट हियरिंग एड अकॉर्डिंग टू डिग्री टाइप्स एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हियरिंग लॉस। तो हियरिंग एड चयन बड़ा सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य के एक सेंसरी ऑर्गन से डील कर रहे हैं। अब गलती हियरिंग एड लगा देंगे तो उसको अनकंफर्टेबल होगा, या उसको रिमिनेंट हियरिंग जो बची हुई श्रवण क्षमता उसमें भी क्षति पहुंचती है। एक अमेरिकन स्पीच एंड हियरिंग आशा है एसोसिएशन, उसके अनुसार, और इंडिया में भी रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है, इन्होंने एक मापदंड दिया है कि कौन हियरिंग एड प्रेस्क्राइब करेगा, कौन सिलेक्शन करेगा। सबसे बेस्ट है कि मास्टर इन ऑडियोलॉजी जो कोर्स किए हैं उनको उनके द्वारा होना चाहिए, किंतु उतने मास्टर इन ऑडियोलॉजी अभी देश में अपने नहीं है। तो बीएसएलपी जो किया है, बैचलर इन ऑडियोलॉजी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, उनके द्वारा उनके सुपरविजन में हियरिंग एड का सिलेक्शन होना चाहिए, चयन होना चाहिए, या प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए। एक और डिप्लोमा इन हियरिंग लैंग्वेज स्पीच का कोर्स है, उनको स्पीच एंड हियरिंग असिस्टेंट बोलते हैं या स्पीच एंड हियरिंग टेक्नीशियन बोलते हैं। उनका भी बहुत रोल है, लेकिन उनको एक ऑडियोलॉजिस्ट या स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के अंतर्गत काम करना पड़ेगा। जैसे जैसे वो कहते हैं हियरिंग एड लगाना है, हियरिंग एड मोल्ड बनाना है, उसमें उनकी अहम भूमिका है। तो एक देख लीजिए, पेरेंट्स को चाहे जो भी हियरिंग एड यूजर है, सर्वप्रथम कैसे ले हियरिंग एड, तो कोशिश करिए कि एक वेल क्वालिफाइड ऑडियोलॉजिस्ट के द्वारा ये आपके कान का चेक किया गया है, हियरिंग टेस्ट हुआ है, और हियरिंग एड का सिलेक्शन, क्योंकि हियरिंग एड एक ऐसी यंत्र है जो है तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, किंतु ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस मनुष्य के कान में लगाना है। ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के कारण इसको हम लगाना है तो वेरी केयरफुली, अदरवाइज ज्यादा तकलीफ हो सकता है। तो हियरिंग एड कुछ नहीं, एक सिंपल डिवाइस है। पहले ये बड़ी लेवल हियरिंग एड है, तार वाली पॉकेट लेवल हम बोलते थे। आजकल ये 99% लोग इसको यूज नहीं करते हैं, सार में तो जीरो इसकी यूजेज है। लेकिन बेसिक फंक्शन में बता रहा हूँ, ये बिहाइंड द ईयर है, और भी है, इन द ईयर है, इन द कैनाल है, कई तरह के हियरिंग एड है, और उसकी कई फैक्टर है चयन करने का, कौन सा हियरिंग एड का चयन किया जाए। हियरिंग एड एक मिनिएचर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो साउंड को एम्पलीफाई करता है। इसमें मुख्य रूप से एक माइक्रोफोन होता है जो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। माइक होती है, बिहाइंड ईयर में थोड़ा सामने होता है, अलग होता है, एक से ज्यादा माइक होता है, उससे बताऊंगा। माइक होती है, उसके बाद एक अंदर है एम्पलीफायर है। एम्पलीफायर होता है जो विद्युत ऊर्जा को, उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाता है। अब वो विद्युत ऊर्जा, बढ़ी हुई विद्युत ऊर्जा, एक रिसीवर है, इसको रिसीवर बोलते हैं, जनरल भाषा में स्पीकर बोलते हैं। ये रिसीवर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। ये बेसिक, ये तीन चीज है। उसके अलावा इसमें एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए बैटरी लगती है, ये बॉडी लेवल में पेंसिल से लगती है, अदरवाइज बिहाइंड द ईयर, इन द ईयर में डिफरेंट टाइप बटन से लगता है। ऑन ऑफ स्विच होता है, इसमें वॉल्यूम कंट्रोल होता है। बैटरी के डाउन होने से वॉल्यूम कंट्रोल को बढ़ाने के लिए वो व्यवस्था की गई है। आजकल डिजिटल हियरिंग एड आ गया है, उसमें ऑटोमेटिक सारी चीजें व्यवस्था की गई है। तो ये जो हुआ, इसके बाद टोन कंट्रोल है। टोन कंट्रोल से हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू हियरिंग लॉ हम चयन करते हैं किस फ्रीक्वेंसी में ज्यादा इम्फेसिस की जरूरत है। ये पहले वाला मैनुअल और आपके ये जो हियरिंग एड थे, नॉन प्रोग्रामेबल हियरिंग एड, ये था प्रोग्रामेबल डिजिटल हियरिंग एड आ गया है। इसमें एक कंप्यूटराइज सिस्टम होता है जिसको हाइप्रो कहते हैं उसमें, और अकॉर्डिंग टू हियरिंग लॉस, जितनी हियरिंग लॉस है उसको फीड करते हैं,
अब बहुत सारे फार्मूला है, नाल का है, बहुत सारा ऑडियोलॉजिस्ट जो है वो पूरा डिटेल में अपडेट किए हैं और उसको हियरिंग लॉस को फीड कर दिए कंप्यूटर में, इसको कनेक्ट करते हैं प्रोग्रामर से और उसके बाद वो सेटिंग करते हैं और सेटिंग करके इसके पावर अकॉर्डिंग टू हियरिंग लॉस सेट होती है। लेकिन इतना ही काफी नहीं है, 2 हियरिंग एड ले लेंगे हम और दोनों की सेम प्रोग्रामिंग करेंगे और दोनों को एक एक करके व्यक्ति के कान में लगाएंगे तो अलग अलग रिस्पॉन्स हो सकता है। तो ये प्रोग्रामिंग के बाद जिसको हियरिंग एड लगाया जा रहा है उसको उसकी रिस्पॉन्स लेना अति आवश्यक है और ये बहुत टेक्निकल हाईली क्वालिफाइड आदमी से होना चाहिए जो मास्टर इन ऑडियोलॉजी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी किया है या बैचलर इन ऑडियोलॉजी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी किया है। और इंडिया में प्रथम तो ये पता करिए कि जहाँ से हियरिंग एड ले रहे हैं वहाँ ऑडियोलॉजिस्ट है या नहीं है। ऑडियोलॉजिस्ट नहीं है तो सावधानी से करिए, उनकी जहाँ से ले रहे हैं वो देखिए, वहाँ पर आरसीआई के द्वारा एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसमें ए लिखा रहता है और नंबर लिखा रहता है, रजिस्ट्रेशन नंबर। तो उनका ड्यूटी होता है ऑडियोलॉजिस्ट को कि आपकी क्लिनिक में वो आरसीआई का रजिस्ट्रेशन नंबर डिस्प्ले करें। आप मांगने का आपका हक है क्योंकि आपके कान से डील कर रहे हैं, एक सेंसरी ऑर्गन से डील कर रहे हैं, आप वो जान लेंगे आप तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। हालांकि ऑडियोलॉजिस्ट से भी आफ्टर ऑल ह्यूमन बीइंग वो भी है, इतनी पढ़ाई करने के बाद उनसे भी गलती हो सकती है। तो आपकी हियरिंग एड चयन करने में जो हियरिंग एड यूजर है उनकी भागीदारी, उनकी रिस्पॉन्स, उनकी क्या फीलिंग है वो जानना जरूरी होता है और उसके आधार पर ऑडियोलॉजिस्ट सारा एनालिसिस करके हियरिंग एड का चयन करते हैं। तो हियरिंग एड ये देख लीजिए कि ये सही जगह से ले। हमारा ये जो इंस्टीट्यूट है, जैसे मैं बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी किया हूँ, उसके बाद मास्टर इन ऑडियोलॉजी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी किया हूँ। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट स्पीच एंड हियरिंग जो वर्ल्ड के तीसरा रैंक रखता है इंस्टीट्यूट, वहाँ से पढ़ाई किया हूँ। उसके बाद ऑडियोलॉजी हियरिंग इम्पेयरमेंट में मैं पीएचडी किया हूँ। कोई दिक्कत हो तो हम आपको बेटर सलाह देने के लिए तैयार हैं। ये इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन है, यहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति आए हैं और उनको सही सलामत सही ढंग से सलाह दी जाती है। और दूसरी चीज ये है कि हमारे स्पेशल स्कूल में जो बच्चे हैं, बहुत सारे गरीब बच्चे हैं और कोई व्यक्ति गरीब है, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हियरिंग एड बिहाइंड द ईयर प्रोग्राम डिजिटल हियरिंग एड देने की व्यवस्था है। लेकिन 4 चीजें जरूरी है, उनकी एक डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट जरूरी है, उनकी आधार कार्ड जरूरी है और उनका इनकम सर्टिफिकेट जरूरी है और एक फोटो चाहिए। तो ये देने से आप मेरे से कंसल्ट करिए, फ्री में हियरिंग एड चाहिए तो आपके गवर्नमेंट में कहाँ कहाँ उपलब्ध है वहां से मैं आपके लिए सारा तरीका बता दूंगा। अगर क्षमता नहीं है बाजार से खरीदने के लिए तो गरीब है कोई, आपके आसपास में कोई गरीब है, उसको भी मिल सकता है। और उसके लिए इनकम होना चाहिए 15,000 पर मंथ। अगर 20,000 पर मंथ है तो उसको 50% कंसेशन मिलेगा। गवर्नमेंट से जो हियरिंग एड दी जाती है वो गवर्नमेंट के रूल के अनुसार परचेज होता है तो उसका दाम भी कम होता है। और अगर 20,000 से किसी के ज्यादा इनकम है और डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है, इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसको भी हियरिंग एड मिल सकता है। लेकिन हियरिंग एड का फुल कॉस्ट गवर्नमेंट का जो रेट फिक्स है उतना पेमेंट करके आपको देना पड़ेगा। मैं आलिया वर्जक नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड हियरिंग डिजेबिलिटी का असिस्टेंट डायरेक्टर से रिटायर हुआ हूँ। हजारों लोगों को हमने फ्री में हियरिंग एड दिलवाए हैं। अभी भी ये कार्यक्रम नोएडा में हमारा चल रहा है और किसी को कोई कठिनाई हो, कोई दिक्कत हो, वेल क्वालिफाइड लोग है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है वो, तो वहाँ सारा लोग प्रोफेशनल है, वेल क्वालिफाइड है, मास्टर इन ऑडियोलॉजी स्पीच पैथोलॉजी किया है। किसी को कोई कठिनाई हो मैं आपके लिए तरीका बताऊंगा हाउ टू टेक अपॉइंटमेंट और वहां से मैं भी दिलवा सकता हूँ। कोई अमीर भी है और वो सोचता है कि सही हियरिंग एड मिले तो हम उसको भी मदद करेंगे
कि फ्री में या कम पैसा गवर्नमेंट के सब्सिडाइज रेट देकर कैसे हियरिंग एड पाया जाए, उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट करिए। मेरा नंबर है 9213175258। फिर एक बार बोल रहा हूँ 9213175258। यह इंस्टीट्यूट मेजर मोहित शर्मा, राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन, साहिबाबाद गाजियाबाद के पास, प्लॉट नंबर 1, नवीन पार्क, साहिबाबाद गाजियाबाद, पिन कोड 201005 पर स्थित है। कोई बहुत दूर नहीं है। एनसीआर के कोई भी व्यक्ति को हियरिंग इम्पेयरमेंट के संबंधित, स्पीच इम्पेयरमेंट के संबंधित कोई भी पूछताछ करना हो, कोई भी, आप सिर्फ थेरेपी करना जरूरी नहीं है, हियरिंग एड फिट करना जरूरी नहीं है, सही थेरेपी हो रहा है कि नहीं, सही हियरिंग एड फिट हुआ है कि नहीं, क्योंकि हियरिंग एड फर्स्ट स्टेप है। अगर हियरिंग एड गलत फिट हो गया, उसके बाद हमारा रिहैबिलिटेशन, स्पीच थेरेपी और ट्रीटमेंट और उसके बाद कई एजुकेशनल प्लानिंग में असर पड़ेगा। तो पेरेंट्स से, खासकर हियरिंग इम्पेयर लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि बिना हिचक इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन में आइए और हमारी जितनी हमसे हो सकेगा इंस्टीट्यूट की तरफ से होगा हम लोग करेंगे आपको। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।